हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, आज हम कराएंगे पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, क्यों घटता है, कैसे घटता है। ओके, जी डैश लेस देन जी। पृथ्वी तल से जैसे ही ऊपर जाएंगे, जैसे पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू जो है कम होती चली जाती है। ओके, तो किस प्रकार से कम होते हैं उसको प्रूफ करेंगे। ये देखिए, आज हम लेकर आए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मान लिया हमने कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है एम ई, और त्रिज्या क्या है उसकी, रेडियस क्या है भाई, मास तो है एम ई और रेडियस है आर ई। माना पृथ्वी की सतह पर एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी हुई है, ये एम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी है, ये अर्थ है। ओके, अर्थ की रेडियस कितनी है, मान लिया आर ई। ओके, मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, मान लिया एम ई। ई मतलब अर्थ, एम मतलब मास, पृथ्वी का द्रव्यमान। ओके ओके दोस्तों, अब चलिए यहाँ पे आगे देखिए। जब पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु रखी है, यहाँ पे कोई भी वस्तु हो सकती है, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो देखिए न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण नियम में क्या बताया था। न्यूटन ने बताया था कि अगर मतलब दो वस्तु के बीच अगर उनके द्रव्यमान m1 और दूसरे का m2 है, तो उनके बीच में एक फोर्स काम करता है जो कि अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, आकर्षण का बल होता है उनके बीच में। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से, तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है बच्चों, कि उनके बीच में एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू जी एम ई एम बटे आर ई स्क्वायर। ओके, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और उनके जो गुणनफल है उनके अनुक्रमानुपाती होता है, और बीच में होता है ये कांस्टेंट जी, जिसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट। ओके, इसकी वैल्यू भी बता दूंगा, समझ गए। अब दोनों के बीच में आकर्षण बल हुआ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक बात बताओ, जब ये कण पृथ्वी की सतह पर रखा है, ये वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी है, तो इसका मतलब इसका बाहर कितना होगा, mg। भाई आकर्षण बल कितना लगेगा, दोनों के बीच में आकर्षण बल उतना लगेगा जितना इसका वेट होगा, जितना इसका भार होगा। तो भार क्या होता है, mg, F इक्वल टू एम जी, F इक्वल टू एम जी। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। भाई आकर्षण बल कितना होगा, जितना उसका भार होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों बल बराबर है। उसका भाई आकर्षण बल उतना लगेगा जितना पिंड का भार होगा, जितना वस्तु का भार होगा, तो दोनों बराबर है मतलब। तो इसका मतलब है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे देखिए एम जी इक्वल टू जी एम ई एम बटे आर ई स्क्वायर। ओके, एम से एम कट जाएगा, और यहाँ पे आएगा हमारा निकल के जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 मान लो इसको, इक्वेशन नंबर 3 मान लो, एम से एम कट जाएगा। ओके ओके दोस्तों, अभी जो वस्तु है वो पृथ्वी की सतह पे है। ओके, अब हम पृथ्वी की सतह से उसे h ऊंचाई ऊपर लेंगे। अब सेकंड कंडीशन, चित्र एक ही बात होगी, सेकंड कंडीशन देखिए। अब वस्तु को सतह से h ऊंचाई ऊपर ले गए, तब क्या होगा भैया, तब जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जी डैश जी, भाई त्वरण बदल जाएगा, जो हमारा त्वरण है वो बदल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जी एम ई अपोन में ये क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच। अब डिस्टेंस चेंज होगी दोस्तों, अब डिस्टेंस सेंटर से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच डिस्टेंस होगी दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर कितना हुआ, 4th। ठीक है, अब समीकरण 4 को 4 बटे समीकरण 3, 4 को 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें ये वैल्यू बतानी है। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे ही लेफ्ट का लेफ्ट में डिवाइड करना है, ये लेफ्ट है इसका, ये लेफ्ट इसका है, इसको इससे डिवाइड कर दिया, इक्वल टू इसका लेफ्ट कितना है, राइट कितना है, ये जी एम ई एम अपॉन जी एम ई, सॉरी जी एम ई, और ये आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन में ये राइट वाला पार्ट जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर। ओके दोस्तों, समझ में आ गई बात। यहाँ से ये कट जाएगा, ये आर ई चला जाएगा यहाँ ऊपर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जी डैश इक्वल टू जी इंटू
जी डैश अपॉन जी, अब इसे अपॉन में रहने दो, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन कितना बचा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई, त्रिज्या आर ई, मान लिया एम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी पर रखी है, तो न्यूटन ने जो नियम बताया था उसके अकॉर्डिंग दो कोणों के बीच में एक आकर्षण बल काम करेगा जो कि ये है। ओके, अब ये आकर्षण बल कितना होता है, जितना पिंड का भार होगा। ठीक है, इतना। अब जब दोनों बल बराबर हैं तो दोनों को बराबर रख दिया, एम से एम कट गया, जी की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार जब ऊपर ले गए तो केवल डिस्टेंस चेंज होगी और यहाँ पे त्वरण भी चेंज हो जाएगा, त्वरण बदल जाएगा, जी एम ई बटे आर ई प्लस एच। जी एम ई ऐसा कैसे, आर ई की जगह आर ई प्लस एच किया है और इसको होल स्क्वायर। ओके, अब 4 को 3 से कर दिया डिवाइड, जो कटा उसको काट दिया, इसको ले गए ऊपर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मैं इसे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा यहाँ से। ओके, अब देखिए ध्यान से, देखिए बच्चों, इसके बाद जी डैश इक्वल टू जी डैश अपॉन जी, और ये हो जाएगा हमारा आर ई स्क्वायर। ध्यान से देखना इस लाइन से, यहाँ पे देखो आर ई स्क्वायर, यहाँ से जब हम आर ई कॉमन लेंगे तो स्क्वायर सहित मतलब पावर सहित कॉमन आता है हमेशा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि आर ई बाहर हो गया पावर सहित, और प्लस एच, इसके पास आर ई था नहीं, एच के पास, तो इसके बटे में आ गया। ओके, और इसका होल स्क्वायर, आर ई स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू क्या आया 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। दोस्तों ये बात यहाँ तक समझ में आई सभी को। ओके, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए जरा यहाँ, देखिए जी डैश अपॉन जी, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाओ, 1 प्लस, यहाँ भी सही है, जी को यहाँ पे ले जाके ये भी सही है, आगे करना हो तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल -2, ये पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, ऊपर जाके माइनस की। अब एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों 1 प्लस एच 1 प्लस एक्स की पावर एन, द्विपद प्रमेय का बाइनोमियल थ्योरम में, एन 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेंगे, लेकिन 2 टर्म तक ही चेंज करेंगे इसको, 1 प्लस एन एक्स तक। तो ये हो जाएगा 1 एन हमारा क्या है ऊपर वाला, देखो एन -2 एच अपॉन आर ई, एन एक्स 1 प्लस एक्स, ये एक्स हो जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है, तो ये जी डैश बटे जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला निकल के। और यहाँ पे अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, जी को इधर ले जाओ, तो जी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी इंटू 1 माइनस 2 एच अपॉन आर ई। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जी डैश जो है वो कम होगा जी से, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम जी को इधर ले गए, चलो मैं डायरेक्ट जी को इधर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे लेगा मैं जी को। अब हमने हमारा जी डैश कब आया, जी डैश हमारा जब आया जब हमने किसी से जो है इसको डिवाइड कर रहे हैं, जब हम किसी से उसे डिवाइड करेंगे, जी की वैल्यू मान लिया 9.8 है और इसको हमने करना है 2 से डिवाइड, मान लिया एक बार को, यहाँ पे कितना 1 प्लस में कुछ जुड़ रहा है ना, उसका स्क्वायर भी हो रहा है, तो फिर मान लिया हमने 2 से डिवाइड कर दिया इसको, तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा भैया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 चौका 8, 2 9 18 4.9, तो घट ना गया, जी डैश की वैल्यू कम ना होगी, पहले 9.8 थी मान लिया, और अब मान लिया यहाँ से 1 प्लस इसको 1 मानो, इसको कुछ भी मान लो, चलो तो 1 से ज़्यादा यानी कि 2 से ज़्यादा ही आएगी वैल्यू। तो अगर हम मान लें हमने 3 से कर दिया, 2 से कर दिया, तो कितना है 4.9। इसका मतलब ये हुआ कि जी का मान पहले से कम आया, ऊपर जाने पर जी का मान घट गया। तो यही प्रूफ करना था दोस्तों, यहाँ तक भी कर सकते हो आप इसको, और आगे बढ़ाना हो तो यहाँ तक भी कर सकते हो। इसलिए कह सकते हैं कि पृथ्वी तल से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जी का मान घटता चला जाएगा। जी का मान जैसे ही घटेगा तो हमारा वेट भी जो है कम होता चला जाएगा। इसीलिए ऊपर जाने पर जो है हम अपना जो भार है वो क्या महसूस करते हैं, जीरो। चंद्रमा पर हमारा भार क्या होता है, ठीक है। पृथ्वी तल से अगर मान लिया हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चले गए तो हमारा वेट कितना हो जाएगा, ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताओगे, ठीक है, लिखोगे उसमें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक दोस्तों। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले सकते हो।